नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सूर्य मिशन को लेकर इसरो ने दिया अपडेट। 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए यान में हुआ ये बदलाव। बेंगलुरु में पटाखे की दुकान में आग लगने से 14 लोगों की मौत। सीएम बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पहले प्रमुख कौन थे, जानिए हर सवाल के जवाब। मांड्या की मनमूल डेयरी में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। साल 2014 के बाद से भाजपा अग्रणी जातियों के साथ ओबीसी की भी बनी पार्टी, मिला सबसे अधिक समर्थन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले सूर्य मिशन को लेकर एक नया अपडेट शेयर किया है। दरअसल आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पूरी तरह से ठीक है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर TCM ने 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए काम किया था। पोस्ट में कहा गया कि अंतरिक्ष यान स्वस्थ है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। एक ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर TCS 6 अक्टूबर को लगभग 16 सेकंड के लिए किया गया था। 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन TL1I पैंतरेबाजी को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। TCM यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यान L1 के आसपास हेलो कक्षा सम्मिलित की ओर अपने इच्छित पथ पर है। जैसे जैसे आदित्य L1 आगे बढ़ता रहेगा, कुछ ही दिनों में मैग्नेटोमीटर फिर से चालू हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अट्टीबेले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक पटाखे की दुकान में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की निंदा की। उन्होंने आज घटनास्थल का दौरा भी किया। सिद्धारमैया ने कहा कि बेंगलुरु में एक दुखद घटना ने 14 लोगों की जान ले ली। अभी मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। हमें ये जांच करने की आवश्यकता है कि दुकान के पास आवश्यक लाइसेंस और सुरक्षा सावधानियां थी या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी जांच कर दुकान मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यह विनाशकारी घटना भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व की याद दिलाती है। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन वायुसेना के बहादुर सैनिकों को समर्पित है जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। इस साल 91वां वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसने 1 अप्रैल 1933 को पहली बार उड़ान भरी। इस एसी फ्लाइट में 6 RAF प्रशिक्षित अधिकारी और 19 सैनिक मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की संस्थापक सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है। देश को आज़ादी मिलने के बाद 1 अप्रैल 1954 को उन्हें पहला वायुसेना प्रमुख बनाया गया था। वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। कर्नाटक से आग लगने की खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के मांड्या में मनमूल डेयरी में आग लग गई है। हादसे के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। सूत्रों के अनुसार आग बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक डेयरी में बॉयलर फटने की आशंका बताई जा रही है, जिससे आग भड़क गई। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के समय डेयरी के कर्मचारियों के साथ अग्निशामक आग बुझाने के काम में शामिल थी। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार खबर लिखे जाने तक घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले गरमा रही है ओबीसी और जातिगत राजनीति में हर दल दांव चल रहा है। कांग्रेस भी पूरी तरह ओबीसी किनारों पर कूद गई है। वैसे इसकी असली परीक्षा ओबीसी में भी अगड़े और पिछड़े की लड़ाई से होगी। दरअसल ओबीसी में पिछड़ी जातियों का रुझान मुख्यतः राष्ट्रीय दलों के साथ रहा है, जबकि भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई की स्थिति में 65% से अधिक वोट भाजपा के खाते में जाता रहा है। बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी हो गए हैं और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया जा रहा है। यह और बात है कि उस आंकड़े पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। यादव और मुस्लिम को छोड़कर हर जाति के नेता की ओर से आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। वैसे 2014 के बाद से भाजपा का पूरा रूपांतरण हो चुका है और जो पार्टी पहले अगड़ी जातियों की मानी जाती थी, वह उस वोट वर्ग को संभालते हुए ओबीसी की पार्टी भी बन गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने यह गिनाया भी था कि वर्तमान में पार्टी के 303 सांसदों में 85 ओबीसी वर्ग से हैं। यही हाल विधानसभाओं और विधान परिषदों में भी है, जहां लगभग 30% ओबीसी विधायक हैं। वस्तुतः 10 वर्षों में भाजपा के ओबीसी समर्थकों में वृद्धि तेज हुई। 2014 में पहली बार भाजपा के ओबीसी समर्थकों में 10% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। 2019 में फिर से 10% का उछाल आया और ये आंकड़ा 44% पर पहुंच गया। 2019 में कांग्रेस को 15% ओबीसी ने समर्थन दिया। CSDS लोकनीति की सर्वे के अनुसार मई 2023 में भाजपा को ओबीसी समर्थन 1% और बढ़कर 45% तक पहुंच गया है। यह वह वक्त है जब बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर शोर उठ रहा था।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।